अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ़िक्र व फ़लसफ़ा के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। और इससे पहले प्रोग्राम में हमने शेक्सपियर की जो शख्सियत है उसका अहाता किया। आज हम उसका ड्रामा मैकबेथ उसको डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अच्छा शुक्रिया। सर, मैकबेथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ड्रामा है, शेक्सपियर के जो क्रेडिट पे है। और हम चाहेंगे थोड़ा सा इसका स्टोरी बोर्ड का हम जायज़ा ले लें और फिर उसके बारे में डिस्कशंस जो है हमारे। बिल्कुल ठीक है। नजीम साहब, बज़ाहिर ये एक सादा सी कहानी है, बज़ाहिर कि एक एक सूरमा है, एक बहुत वॉरियर है, लड़ाका है और वो जंग जीत के आ रहा है। तो उसको रास्ते में 3 कोई जादूगरनियाँ सी मिलती हैं। ठीक है। विच इज़ का मेरा ख्याल यही उर्दू तर्जुमा हो जी सकता है। जी जी। और वो क्लियर भी नहीं है, उसमें बस वो कहता है कि फाउल इज़ फेयर एंड फेयर इज़ फाउल। कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं है। वो औरतें दिखती हैं मगर उनकी दाढ़ियाँ हैं और वो इंसानों की तरह बातें कर रही हैं इससे, मगर एकदम से गायब हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। मगर वो इसके ज़हन से खेल जाती हैं और कहती हैं कि अब तुम ये बनने वाले हो, ये बनने वाले हो, और साथ तीसरी पेशीन गोई कि यू वुड बी द किंग। हम्म। अब वो इससे ज़रा काँप जाता है कि वो मैं, क्योंकि पता है ना कि ये मंजिल जुर्म के रास्ते से गुजरे बगैर नहीं हम्म। मिल सकती। ये है कहीं ना कहीं कॉन्शियस है। घर आता है, अपनी बीवी को बताता है, लेडी मैकबेथ दूसरा कैरेक्टर, और वो उसी वक्त एक साजिश बुनना शुरू कर देती है कि ये किस तरह मुमकिन है कि ये बादशाह बन जाए और मैं इसकी मलका यानी इसकी बीवी। और इन द मीन टाइम इतला मिलती है कि जो किंग डंकन है, बादशाह का नाम डंकन है, तो वो उन्हीं के घर कुछ देर कयाम करेगा। तो हम्म। अब इसको वो वर्गला रही है कि उसको जाके तो खंजर से ख़त्म कर दो। बिल्कुल। और ये घबरा रहा है और ये उसे कह रहा है कि वो हमारा गेस्ट है, वो हमारा हम्म। मेहमान है, फिर ये है कि बहुत काइंड बादशाह है, फिर वगैरह वगैरह ज़रा वो, मगर वो उसको पूरा औरतों वाले हथियार, आखिर में कहती है आर यू नॉट ए मैन। तो हम्म। वो जाके ना अपनी मर्दानी, अब जिस लम्हे ये इतना हॉरिबल कत्ल होता है, तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दोनों ज़ाहिर है इनके हाथ से निकलते हालांकि चले गए। वो जंगजू है, उसके बावजूद उसके हाथ कांप रहे हैं उसको मारते हुए। ये बहुत अच्छी बात आपने की। ये बारीकी बिल्कुल शेक्सपियर में मौजूद है और जगह जगह मौजूद है, क्योंकि वो जंगजू है एक ऐसी जंग में जिसमें वो अपने आप को ठीक समझ रहा है हम्म। और इस कत्ल में उसको ये पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से इस अजीम आदमी के प्लेस भरे हुए हैं, जिसको मेरा ये ख्याल है कि उसमें मजहबियात भी है, अगर आप देखें रूहानियात भी है, मैं तो समझता हूँ अखलाकियात भी है, और क्राइम एंड पनिशमेंट वगैरह। अच्छा, आपने कहा था कि स्टोरी तो बाज़ाहिर इतनी है कि एक मर्द और एक औरत मुश्तरका जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, जुर्म बहुत बड़ा है, और उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ज़ाहिर है वो भुगतते हैं। हम्म। मगर आप ये देखें, एक इंतखाब किया ना, चलो गलत इंतखाब किया, मगर फिर भुगतना पड़ा। हम्म। चौथा कैरेक्टर मैकडेफ है, वो सिंसियर है, तो वो उसकी डेथ पे खामोश है, और जैसे उसे मौका मिला है वो वहां से फरार हो गया। ठीक तो है। उसके बाद फिर वो चीजें अनफोल्ड करती। तो ये बज़ाहिर सादा सी कहानी है, मैं जोर लगा रहा हूँ बार बार कहने पे, अपेरेंटली बज़ाहिर, हम्म। असल में इसमें बहुत कुछ है। इसमें यह भी है कि जब आप एक जुर्म करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। हम्म। जब आप एक फैसला लेते हैं, खास तौर पर नेगेटिव फैसला जो अखलाकी तौर पर ठीक नहीं हो, तो हम्म। उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भाग नहीं सकते। बिल्कुल फिर ठीक। ये भी मुझे तो यहाँ तक लगता है, फिर आप आगे बताइए, मुझे यहाँ तक लगता है कि शेक्सपियर के प्लेज में ये भी है कि ये जो कायनात में शैतानी कुफ्ते नहीं है, हम्म। वो उसके जिक्र से भी ये प्लेस भरे हुए हैं हम्म। कि जिसको मैं अगर जितना समझ सका हूँ, तो उसको समझने के मरहले अभी जारी हैं शेक्सपियर के, कि आप गॉड इज एवरीवेयर बट एंटी गॉड पावर्स आर आल्सो एवरीवेयर। सही। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं। हम्म। आप करें तो सही, तो वो फिर वो नेकी की कुव्वत आगे बढ़ाएगी, बदी की कुव्वत एकदम से कहाँ से जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। तो इस तरह
उसमें तो बहुत कुछ है अगर हम सीखना चाहें। और आई लव शेक्सपियर, तो जितना जितना मुझे समझ आ रही है। सर ये हम जब कहानी आगे लेके जाते हैं तो वो फिर उसके बेटे होते हैं, मतलब जैसे इसको मारते हैं तो उसके बाद बेटे फरार हो जाते हैं उसके, कि कहीं जनाब अब अब्बा जान को तो मार दिया इन्होंने, तो फिर उसके बाद उन्होंने मार देना। फिर वो जो उसका जो है एक भूत जो है वो उसको नजर आता रहता है सारे। और फिर एक दोबारा प्रेडिक्शन होती है उसकी, वो चुड़ैलों की, कि भाई जब तक वो जो है तुम्हें जो मारेगा वो इंसान औरत के पेट से जो है वो नहीं, नहीं निकलेगा, ठीक है, यानी नेचुरल नेचुरल तरीके से से नहीं वो होगा, पैदा नहीं होगा। नेचुरल तरीके से पैदा नहीं होगा। इसके अलावा वो जो जंगल की बेलें हैं वो वो, पूरी खुद जब तक नहीं आ जाती। तो वो फिर जो है ये उसकी इतनी स्ट्रांग बिलीव हो जाता है इसके ऊपर, थ्योरीज के ऊपर और सारा कुछ, कि वो अल्टीमेटली जो उसे मारता है मैकडेफ ही जो है अल्टीमेटली मैकडैफी का मारता है। कत्ल करता है। और वो जो है बेसिकली यही होता है सीन उसका, कि वो मैकडेफ जो है वो ऑपरेशन से जो है बेसिकली जो है पैदा होता है, और वो कहता है मैं नेचुरल तरीके से नहीं हुआ। और वही फौजी, मतलब असल में वो आखिरी प्रेडिक्शन सच इसीलिए होती है कि आप जिन चीजों के, आप जिस तरह की चीजों का गुमान अपने अंदर लेके आते हैं तो वो तो उसी वो तरह। आपको उसी तरीके से लेके जाता है। पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह आपने तो बड़े ध्यान से सारा प्ले पढ़ा हुआ है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नजम साहब, इसी आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्ले ये भी तो कह रहा है कि आपको कोई वर्ग लाए हम्म। और वर्ग लाने में एक जुर्म की राह दिखाए, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो एम्बिशंस या ओवर एम्बिशंस आपके अंदर हो, हम्म। तो वो आप पर अपना तसल्लुत कैसे जमाएंगे? ये हम्म। उल्टी पुल्टी प्रिडिक्शंस करके। बिल्कुल अब वो ऐसा। अपने आप को अपने ठीक कहा, वो अपने आप को बचा भी सकता था, मगर उसको मजीद पक्का कर रही हैं वो जादूगरनियां कि तुम तो उस वक्त तक हलाक नहीं हो सकते जब तक कोई ऐसा आदमी तुम्हें ना मारे कि जो हम्म। जिसको किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। तो हाँ। उसके साथ मसला ये होता है कि माँ पहले मर जाती है तो पेट काट के उसको निकाला होता है। हम्म। अच्छा, मगर उसकी उस वक्त बेबसी देखी। और ये जो है ना, आपने कह दिया, मैं ज्यादा नहीं दोहराता, कि जंगल जब तक तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगा तो ना क्या कभी हुंदा है। हम्म। मगर हुआ ये था कि फौजी अपने को कैमोफ्लाज नहीं करते, तो हम्म। वो एक एक झाड़ी रख के तो दूर से देखे तो यूं ही लगता था। उस वक्त शेक्सपियर भी अपनी अजमत में था और ये मरता हुआ हमारा हीरो, जब मैकडफ ने इसका सर कलम करना चाहा तो उस वक्त उसने कहा कि ओ लानत हो, लानत हो तुम पे जादूगरनियों, हाँ। और लानत हो तुम पे ऐसी प्रिडिक्शन करने वाली हो जिसके दो दो मतलब होते हैं। हम्म। तो ये जब आप अंदाजा लगाइए, दीद एंड ऑडियंस हम कहते हैं उसको फिलोसफी ऑफ आर्ट में, कि जब ये प्ले हो रहा हो और हीरो की इस तरह की डेथ पे हो और वो बिल्कुल बेबसी में ये कह रहा हो, वो उसको मारने लगता है और ये पूछता है कि तुम औरत ने तुम्हें पैदा नहीं किया, तो बता देता है। हम्म। और ये कह रहा है कि ये कैसे हुआ, तो फिर उस वक्त तक बहुत देर हो गई होती है। तो लानत है ऐसी पेशीन गोइयों की कि जो कहती कुछ है और उसका मकसद कुछ होता है। अच्छा, इसमें जो मैं जाती तौर पे समझा, लेडी मैकबेथ जो है उसका करेक्टर बड़ा मजेदार है, बड़े हवाले से, कि सबसे असल में नेगेटिव, मैं कहता हूँ एक ट्रांस होती है, एक पॉजिटिव बंदे को ट्रांस में उसमें ले जाना, और फिर ले जाने के बाद वो खुद ही बेचारी जो है वो कह लें कि नफ्सियाती तौर पर पागल हो जाती है, जो भी सारा सिलसिला है। और मकसद ये है कि उसको मलका नहीं बनना है, उसको सिर्फ ये ड्रीम है कि उसका जो है वो खामद जो है वो बादशाह बन जाए। ये भी आपकी तौजी और इंटरप्रिटेशन बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर भी वो बेचारी तबाह हुई कि हम्म। अब ये मियाँ बीवी हैं, बेतहाशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी वजह से औलाद के सुख से महरूम है। इनके बच्चे उन्होंने नहीं दिखाए, वो बच्चे तो किंग डंकन के दो हैं ना जो। हाँ जी। अच्छा, और मगर वो इतनी अटैचमेंट है उसकी, मगर अटैचमेंट एक गलत काम के लिए है। हम्म। ये प्ले ये भी बताता है कि आपकी अगर किसी भले काम में शिरकत होती है तो आप, जिसका हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि बरकत पैंदी है, हम्म। तो अगर आपको इस तरह मनूस काम में आपकी शिरकत हो, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हम्म। आपने अभी खुद ही इशारा कर दिया। बाद में ये होता है कि वो मकतूल बादशाह का भूत कई दफा, उसको हम्म। बैंकेट सीन कहते हैं, बड़ा मशहूर हम्म। है। तो अब ये बादशाह बना बैठा है, हम्म। वो मलका है, लोग आ गए, तो अचानक मैकबेथ को डंकन का भूत नजर आना शुरू हो जाता है। हम्म। और ये कहती है कि जो कोई ऐसे ना बक दे
कि हम धर लिए जाएं। हाँ। उस वक्त वो बहुत बहादुरी से काम लेती है, मगर ग्रेजुअली अपना वो ज़ाहिर है उसने अपने आप पे होती तो औरत ही है ना, तो उसने अपने आप पर जितना वो आखिर में वो बार बार आप आपने उस तरफ इशारा किया कि वो हाथ धोती रहती। इसको बहुत बाद में नफ्सियात में कहा गया ऑब्सेशनल कंपल्शन, ऑब्सेशनल कंपल्शन के हाथ गंदे नहीं गए। और उस वक्त भी सांस रोक के रख देता है जब ये स्टेज पे होता है कि क्या कर रही होती है, तो वो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, ये इन्हें पता नहीं क्या है, हर वक्त अपना हाथ ही धोती रहती। तो वो डॉक्टर होता है कोई पहुंचा हुआ, वो कान लगा और कुछ बुड़ बुड़ कर रही होती, तो वो क्या कह रही होती कि मेरे हाथ गंदे ने, फलाना समुंदर भी इसको साफ नहीं कर सकता, एक माड़े जे बाबे जो ना खून के समय ये मैं उसका अपने फ्रैंक पंजाबी में तर्जुमा। और उसके बाद जो डॉक्टर के मुंह से शेक्सपियर ने डायलॉग निकलवाया, उसने कहा कि दिस इज नॉट द डिजीज ऑफ द बॉडी, दिस इज द डिजीज ऑफ द सोल, आई बेग योर पार्डन, मैनू जान दे। और वो बाद में खुदकुशी कर लेती। तो इतने क्या हमारी तारीख में, हमारी तमद्दुन में, हमारी जो विरसा है हमारा, कितने लोग होंगे इस दर्जे के राइटर के जो ये भी जानता है कि इंसान का दिल कितना नाजुक है, कितना बोझ डालेंगे, इंसान का ज़मीर कितनी मासूम चीज़ है, और जो ये भी बताता है कि एक भले काम की शिरकत उसका क्या रंग कर देती है। और अगर आप किसी बहुत हीनियस क्राइम्स में जाते हैं और वो अपने आप को कैसे, इसलिए मैं कह रहा कि एक सिफली जो कूफते हैं कायनात की, उसको भी लगता है ये राइटर मानता है, उसको लेके आगे चलता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो ये स्टोरी थी इसको हमें समझने में भी बड़ी मदद मिली, और काफी हद तक अनफोल्ड किया है। जिस तनाजर में जो है वो शेक्सपियर ने ये चीज़ें लिखी, मतलब मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हुए। बहुत शुक्रिया। अबाब ग्रामी, ये थी मैकबेथ के जो ड्रामा था उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशंस की, उसका स्टोरी बोर्ड आपके सामने डिस्कस किया, और इससे जो मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर जो है क्रिएट होती हैं और जो हम इसे कह लें कि सबक हासिल करते हैं वो भी हमारे सामने आए। तो अगर आप जो है शेक्सपियर उसकी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और यहाँ पर आप इस लिंक के ज़रिए उसको देख सकते हैं। तो अब आबिगामी हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।